नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। वृषभ राशि वालों, राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। नवग्रहों में राहु का विशेष महत्व है। हालांकि ये छाया ग्रह हैं, हर व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। राहु को धीमी गति से चलने वाला ग्रह कहा गया है और एक राशि में करीब 18 महीने तक रहते हैं। तो राशि चक्र में गोचर करेंगे। अगर हर राशि में तो कई साल लगते हैं, लेकिन शनिदेव और गुरु जो बृहस्पति हैं उनके बाद राहु ही एक ऐसा ग्रह है जिनकी गोचर की अवधि अधिक होती है। तो राहु इस समय नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। देखिए, राहु क्रूर ग्रह हैं और शनिदेव के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे पद में गोचर कर रहे हैं और 10 जनवरी 2025 तक यहीं पर रहेंगे। राहु के नक्षत्र परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह का हालांकि प्रभाव होता है। जैसे कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु हो तो व्यक्ति इस पीरियड में धार्मिक हो जाता है, सिद्धांतवादी होता है और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा राहु अलगाव भी करवाता है। मांसाहारी होना, हड्डियों की मुश्किलें परेशान करना, शत्रु पीड़ा होना, ये नकारात्मक पक्ष हैं। हालांकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार अग्नि तत्व है और यहाँ पर सभी नक्षत्रों में इसे स्थिर नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम पद में, प्रथम चरण में व्यक्ति को धर्म की तरफ मोड़ता है राहु। वैवाहिक जीवन में लेकिन बाधाएं देता है, चरित्र को मलिन करता है, मांसाहार की तरफ अग्रसर होता है और थोड़ा हड्डियों की मुश्किलें देता है। लेकिन जैसे ही राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में जाते हैं तब बात रोक देता है, समाज में अपमानित करवाता है और पारिवारिक जीवन में थोड़ा दुख देता है। वहीं राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जब तृतीय चरण में जाते हैं तब व्यक्ति से काम ज़्यादा करवाते हैं, स्त्रियों से संबंध बनता है, बिगड़ता है, या फिर ऐसा कहें कि अगर छेड़छाड़ करेंगे तो अपमानित भी करवाएगा राहु। यानी प्रेम नहीं मिलता, कष्ट मिलता है ज़्यादा। लेकिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में जब प्रवेश करता है राहु तब धन बेवजह खर्चा करवाता है, कामुक विलासी बना देता है और अशुद्ध विचार देता है। शनिदेव के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 16 मार्च 2025 तक रहेंगे और राहु शनि के नक्षत्र में जब आते हैं तो इनका प्रभाव 10 गुना अधिक बढ़ जाता है या 10 गुना अधिक बलशाली हो जाते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु कि अगर हम माने तो जिन पर मेहरबान होते हैं ना, उसे धन, शोहरत, सुख की कमी कभी नहीं होने देते। शनिदेव के बाद दूसरे ऐसे ग्रह राहु हैं जो धीमी गति से चलते हैं, लेकिन राहु का प्रभाव तुरंत होता है और धीमी गति से भी होता है लेकिन अस्थायी होता है। अगर हम शनिदेव से तुलना करें तो शनिदेव के नक्षत्र में बलशाली हो जाते हैं राहु और ऐसा ही अभी हुआ है। तो अभी राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और द्वितीय चरण में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर वो 2 दिसंबर 2024 तक रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और ज्योतिष की माने तब जब राहु शनि के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो वो काफ़ी बलशाली हो जाते हैं और उनके फल देने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। तो राहु की बदली हुई इस चाल का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आज जानेंगे हम विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 16 मार्च की शाम 6:50 तक रहेंगे। वृषभ राशि वालों, अभी देवगुरु बृहस्पति आपके राशि में प्रथम भाव में विराजमान है, राहु आय भाव में है। अब वृषभ राशि में राहु नीच के होते हैं तो वृषभ राशि
वाले जो अभी तक जिनको मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही थी, अब राहु के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आने से जो कार्य आपके बनते बनते बिगड़ रहे थे, अब बनने लगेंगे। हर कार्य में सफलता मिलेगी। जिस बेहतर वक्त की तलाश में थे, अब वो समय यही है। क्योंकि व्यापारियों को तो व्यापार में लाभ होगा ही, करियर में तरक्की के योग बनेंगे, जीवन साथी से रिश्ते बेहतर होंगे। नौकरी करते हैं तो लाभ तो होगा, इनकम के नए सोर्स भी बनते दिखेंगे। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 16 मार्च 2025 तक करीब 8 महीने तक यहाँ रहेंगे। अब देखिए, खूबियों से भरा हुआ है ये वक्त है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और उनके स्वामी शनिदेव। राहु और शनिदेव दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत उत्तम है, क्योंकि राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपस में मिलता है इतना कि दोनों में आप जो भेद है, जो उसमें अ, अंतर है, वो नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए जैसे इस समय जो नई चीजें हैं उसकी तरफ तो आपका मन जाएगा ही, क्योंकि राहु संचार के भी कारक है। ये जो आधुनिक युग है, जो हम आधुनिक कार्य करते हैं, उसके भी कारक राहु ही है। राहु के इस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आने से आप के लाइफ में बड़ा बदलाव आएगा। विचारों और सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, ये सभी चीजें थोड़ी हटके होगी। उन विचारों को, उन तौर तरीकों को अपना लेंगे, तब आप एकदम से तरक्की कर जाएंगे। अब देखिए, यह कॉम्बिनेशन आपके 11वें भाव में बन रहा है। राहु महाराज आपके 11वें में यानी मीन राशि में शनिदेव के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद के ऊपर से गुजर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर अगर कहा जाए कि ये जो राहु का ट्रांजिट है वृषभ वालों के लिए, आप इसको समझ सकते हैं बहुत ही, ये वक्त ऐसा है कि अगर आप मेहनत कम करें या ज़्यादा, लेकिन इनकम कितना होगा, ये इसका फैसला 11वां भाव करता है। यानी 11वां भाव ही आपको धन देता है, और 11वां भाव जो एकादश भाव होता है, यहाँ पर राहु और ऊपर से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इसका मतलब है ये जो 8 महीने का वक्त है, आप कि प्रोफेशनल लाइफ में बड़े बड़े बदलाव आएंगे। सब कुछ नया सा, आप किसी नई दुनिया में जैसे पहुंच गया है। अगर सिंपल तरीके से कहा जाए तो लाइफ का जो समय है वो पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि राहु का एक नाम क्रांति भी है। एकदम से चीज़ों को बदल देना, एकदम से अलग रास्ते पर ले जाना। तो 7 सितंबर तक राहु के फल अलग होंगे। इसके बाद से आपका फल रहस्यमयी किस्म का होगा। आपकी एनर्जी लेवल जो है बहुत तेजी से आपको आगे ले जाएगा। आप एकदम से पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेंगे। इस समय खासकर आपका 7वां घर भी प्रभावित होगा, और 8 सितंबर तक यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी घटनाएं होंगी कि थोड़ा सावधान भी रहना है। और राहु एक जैसे आपके लिए ऊर्जा के कारक तो हैं, लेकिन लाइफ में एक के बाद होने वाले घटना या उतार चढ़ाव के भी कारक है, जो थोड़ा विचलित भी करेगा। पॉजिटिव सोच रखें, नियमित रूप से शिव जी की आराधना करें। और इस समय आपके लाइफ में, चूंकि जैसा हमने कहा कि एकदम से बदलाव होगा, और इसका प्रभाव 8 सितंबर तक है। बड़ा बदलाव के लिए बेचैनी आपका, दुविधा आपका 8 सितंबर के बाद कम होगा। जैसे ही राहु यहाँ पर 8 सितंबर के बाद आपके काम में बदलाव लाएंगे, नए अवसर देंगे। नौकरी करते हैं तो आपके लिए समय और अनुकूल है, क्योंकि अच्छे अवसर मिलेंगे। जो भी जॉब कर रहे हैं, जो समस्या है उनसे बाहर निकलेंगे। नई जॉब ऑफर हो सकते हैं। जो कंफ्यूजन थी, जो मुश्किलें थी, जो आप एकदम से मन को डुबो रहे थे दुख में, उन चीज़ों से आप निकल आएंगे। अगर खुद का कोई काम है तो इस समय समय अनुकूल है। कामकाज में हर रोज एक के बाद एक नई चीजें आएंगी। समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। काम धंधे में बदलाव भी होंगे, और इसके साथ ही आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो अचानक से
कुछ बड़ा होने वाला है। रोजमर्रा की बात में भी एकदम से आप पॉपुलर होंगे, बहुत सारे कार्य एक साथ करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। कभी कभी आप एकदम से कंफ्यूज हो जाएंगे कि सही सही चल रहे हैं या गलत, लाभ की जगह कहीं हानि तो नहीं हो रहा। तो इस समय समाधान निकलेगा जब आप अंतर मन की आवाज सुनते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपको काम में बदलाव का मौका देगा। यदि आप अभी जो भी आपकी जॉब या काम काज चल रही है, खुद में बदलाव लेकर आएंगे तो उसमें आप फिट हो जाएंगे। और आपको थोड़ा सा चेंज होना है, थोड़ा सा और आधुनिक होना है। जो भी निर्णय आप टाल रहे थे, जो भी आप को लग रहा था अभी चीज़ें नहीं हो पाएगी, या फिर आपके जीवन साथी से कोई आपका अलगाव जैसी चीज़ें चल रही थी, तो बड़ा डिसीजन आप 8 सितंबर के बाद ले सकते हैं। वो डिसीजन परफेक्ट होगा, सही होगा। तो यहाँ पर राहु का नाम ही है क्रांति, एकदम से सब चीज़ों को उथल पुथल करने या फिर बैलेंस करने का नाम। क्रांति होने के बाद या तो अच्छा होता है या बुरा होता है, लेकिन आपके साथ बुरा नहीं होगा। अब देखिए, कोर्ट कचहरी में कोई अगर इशू था, कोई केस चल रहा है, वहाँ आप सफल होंगे। पैसों को लेन देन को लेकर, खासकर जो विद्यार्थी हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी। ये वक्त है आपको चमकने का। अटके हुए कार्य अचानक से बनेंगे। जो व्यापारी भाई हैं, व्यापार में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। अच्छी प्लानिंग के साथ आप बिगड़ी हुई परिस्थितियों को भी कंट्रोल में कर लेंगे। लेकिन अनैतिक इच्छाओं पर जरा कंट्रोल रखिएगा और स्वास्थ्य का, खासकर पेट का ख्याल रखिएगा, स्किन का ध्यान रखिएगा, थोड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि 10 नवंबर से 12 जनवरी 2025 तक का जो वक्त है, राहु आपके लिए, जैसे इस समय वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा। अचानक से धन प्राप्ति करवाएगा, उम्मीद से कहीं बढ़कर धन आएगा। और चाहे नौकरी में हो, प्रमोशन की बात या इंक्रीमेंट की हो, हर तरफ ग्रोथ दिखेगा। कोई नया बिजनेस अगर आप करना चाह रहे थे, तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव समय रहेगा, सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। लव रिलेशनशिप में है तो भी अच्छा रहेगा रिश्ता। और लव पार्टनर के साथ अगर कोई अलगाव जैसी चीजें थी, प्रयत्न करेंगे तो आपके रिश्ते एक बार फिर से पटरी पर आ जाएंगे। जो विद्यार्थी हैं, समय अनुकूल रहेगा, पढ़ाई लिखाई के मामलों में सफलता मिल रहेगी। विदेश जाने की अगर आप सोच रहे हैं, विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये वक्त आपके लिए बढ़िया है। शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा से इसमें लाभ दिलवाएगा, क्योंकि राहु आकस्मिक धन प्राप्ति भी करवाता है, इच्छाओं की पूर्ति करता है तो धन देगा। मनोवांछित सहयोग भाइयों से मिलेगा। 12 जनवरी 2025 से 16 मार्च 2025 तक का जो वक्त होगा, ये वक्त ऐसा होगा कि थोड़ा सा आपके अधिकार को लेकर कुछ विवाद हो सकता है। यहाँ पर अधिकार क्षेत्रों को लेकर ओवर थिंकिंग से बचिए, कोई भी चीज ओवर रिएक्ट ना करें। प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाई मित्रों के साथ संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखें। और वाहन चलाते वक्त भी आपको चोट चपेट से बचना होगा। वैसे इस समय आप अपनी मर्जी घर परिवार के ऊपर थोपने से बचिएगा, नहीं तो घर का माहौल खराब होगा। शांति से काम ले। इन 8 महीनों में अपने मन को स्थिर रखें, ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए और तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। साथ ही इस समय देखिए, आप नियंत्रण की थोड़ी आवश्यकता है। राहु माया है, तालमेल बिठाइए, संभल कर आगे बढ़िए। ये समझ लेंगे कि राहु आपको माया में फंसा रहा है, तो आप चीजों को समझने लगेंगे। हालांकि राहु भौतिकवादी भी है, ऐसे में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई बड़ा अचीवमेंट आपको जरूर देगा राहु, क्योंकि राहु शनि से जल्दी फल देता है, चाहे अच्छा हो बुरा हो। पर आपके लिए नक्षत्र के 4 चरण में 3 चरण आपको शुभ फल देंगे, 1 चरण में थोड़ा सावधान। उपाय के तौर पर शिव जी की खूब आराधना करें, रोज ओम रंग राहवे नमः का जप करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।